हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट ब्लॉगिंग टॉपिक्स 2023। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे कमाल के ब्लॉगिंग टॉपिक्स जो कि आप 2023 में अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं तो आप इन टॉपिक्स का यूज करके अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करवा रहा हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से होस्टिंग परचेस करके अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें कि 65% का डिस्काउंट आपको देती है कंपनी और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो गाइस, लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने रिसेंटली एक नया ब्लॉग भी स्टार्ट किया है और उस ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, कैसे डोमेन होस्टिंग ले सकते हो और पूरा जो एक प्रॉपर एडसेंस अप्रूवल के लिए जिस तरह का ब्लॉग आपको चाहिए वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाया और उसका जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने उसे देख भी लिया होगा। और उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग के टॉपिक पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, जिसमें काफ़ी हेल्पफुल नॉलेजेबल वीडियोस मैंने बनाए, जो कि अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और वैसे ही एक वीडियो आज का भी है, ये बेस्ट ब्लॉगिंग टॉपिक्स 2023। अब गाइस, यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग निशेस बताऊंगा। ठीक है, नहीं, मैं आपको यहाँ पे हर तरह के ब्लॉग टॉपिक्स बताऊंगा जो कि मतलब जो कि ट्रेंड में है और जो कि हमेशा ट्रेंड में रहेंगे और प्रॉफिटेबल भी है, और काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें जो है वो मिक्सअप करके मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। प्रॉफिटेबल पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँ। काफ़ी टाइम पहले बना दिया था मैंने उस वीडियो को, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारे तरह के टॉपिक्स, मतलब काफ़ी हर तरह के लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर टॉपिक्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं डायरेक्टली टॉपिक से। अब गाइस देखो, एक टॉपिक है, अगर आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आप देखोगे तो इसमें इतना सर्च वॉल्यूम है ना कि सबकी भूख मिटा देगा, इतना मतलब उसमें सर्च वॉल्यूम। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो अलग अलग टाइप के जॉब्स होते हैं और सबका अपना अपना कीवर्ड होता है, सबका अपना अपना सर्च करने का तरीका होता है। तो दुनिया भर के कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपको और दुनिया भर का टॉपिक मिल जाएगा। अलग अलग टाइप के जॉब, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। ठीक है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि यार इंग्लिश में बनाओ, क्योंकि देखो इंग्लिश में बनाने का फायदा ये है कि आपकी अर्निंग अच्छी होगी। ठीक है, मैं और कुछ मतलब यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि हिंदी में मज़ा नहीं आता है, नहीं, हिंदी में मज़ा आता है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गाइज, मैं आपको ये कहूँगा कि यार आप ब्लॉगिंग जो है वो इंग्लिश में करोगे तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। ठीक है, हाँ, डेफिनेटली हिंदी में टाइप करना वगैरह सीखना आज के डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और हाँ, वो पहले और भी ज़्यादा मुश्किल था, आज के डेट में कोई सीखना चाहता नहीं था सब कुछ। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि speechnotes.co जैसे वेबसाइट जो है, वहाँ पर जाके अगर आप देखोगे तो आपको हिंदी वर्ड्स को खाली बोलना है। ठीक है, वो खुद आपके लिए हिंदी में टाइप करता जाएगा, तो आपको कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो साइट जो है आपको लिख के देती रहेगी, जो जो आप बोलोगे वो आपको सुन के लिखता रहेगा। तो कोई मतलब इतना मेहनत का काम कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यार अर्निंग कम होती है हिंदी में। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली अर्निंग कम होगी। ठीक है, तो बात करते हैं जॉब वेबसाइट्स की। तो गाइस, क्या होता है ना कि देखो, जॉब वेबसाइट्स का इतना चलने का रीज़न क्या है? देखो, कीवर्ड होना का मतलब क्या होता है? मतलब डिमांड है, बहुत सारे कीवर्ड्स है और उनके लाखों में सर्च वॉल्यूम है। उसका मतलब क्या होता है? डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। डिमांड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि गाइस देखो दो चीज़ें, एक तो यार देखो, हमारे इंडिया का जो ओवरऑल जीडीपी वगैरह है, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है इंडिया की, काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो मिडिल क्लास के होते हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। सभी लोगों का बस एक ही एक टारगेट रहता है कि हाँ, जॉब चाहिए, पैसा कमाना है। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो लाइफ सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये किस तरह का लाइफ सेट होना कहते हैं गवर्नमेंट जॉब का, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब के बिल्कुल अगेंस्ट चलता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा से गवर्नमेंट जॉब के बिल्कुल अगेंस्ट चलता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट जॉब के पीछे वो लोग होते हैं जो आगे ज़िंदगी में मेहनत नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अभी ज़िंदगी में मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो किताबें पढ़ने में पूरी किताबें चाट जाते हैं गवर्नमेंट जॉब ताकि मिल जाए एक बार। और जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है फिर क्या होता है? फिर काम नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके के एटीट्यूड की वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। प्राइवेट जॉब में डेफिनेटली पैसा ज़्यादा है। प्राइवेट, अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, ब्लॉगिंग करते हो, यूट्यूबिंग करते हो, आप जिंदगी में कुछ भी करो, पैसा ज़्यादा मिलेगा गवर्नमेंट जॉब से। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में एक सिक्योरिटी मिलती है, वो एक सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो लोग रहते हैं। और
कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैं उसके अगेंस्ट ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो उनके मेहनत को तो मैं सैल्यूट करूँगा, लेकिन जिस तरीके का हो सकता है उनमें से काफ़ी सारे लोगों का एटीट्यूड जो होता है कि 1-2 साल मेहनत करेंगे फिर ज़िंदगी भर मेहनत नहीं करनी है। कुछ लोगों का ये एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड से मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरीके के लोग अगर पास होके चले गए ना गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन गाइस जो भी है कुछ भी है सब अपनी जगह पर है, लेकिन गाइस डिमांड बहुत है। जहां पर डिमांड बहुत है वहां पर स्कोप बहुत है ब्लॉगर्स के लिए। आपको ये देखना है स्कोप कितना है। यहां पर स्कोप बहुत है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सर्च वॉल्यूम है। तो आप गवर्नमेंट जॉब की जो साइट्स होती है, जॉब साइट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च करो, थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लगेगा, रिसर्च करो और गवर्नमेंट जॉब की साइट जो है आप बनाना शुरू कर सकते हो। अब कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की साइट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होगा, रोज रोज रिसर्च करना पड़ेगा अनाप शनाप, मतलब कोई एक्सपर्ट थोड़ी होता है गवर्नमेंट जॉब का कि मतलब हाँ मेरे को गवर्नमेंट जॉब के बारे में सब कुछ पता है। ऐसा कोई एक्सपर्ट तो होगा नहीं, कोई इसका किसी में उसका किसी का एक्सपीरियंस नहीं होगा इस टॉपिक में, सबको रिसर्च करना पड़ेगा। अब एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है ना। ब्लॉगिंग हमेशा एक्सपीरियंस से की जाती है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करके आप ब्लॉगिंग करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल तो हो जाओगे, लेकिन मतलब एक ऐसा पॉइंट टाइम आएगा कि जब आप सैचुरेट हो जाओगे कि मतलब आपको लगेगा यार इसके आगे क्या है ना, तो वो एक दिक्कत है। तो ऐसे में काम आता है हमारा जिंदगी भर का एक्सपीरियंस, अभी तक का जो भी आपका, आप पहले 15 साल के हो, 16 साल के हो, 18 साल के, 20 साल के हो, तो अभी तक आपका जो भी एक्सपीरियंस रहता है, आपने जो कुछ भी किया है, ठीक है, वो उसके बेसिस पर अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करोगे तो आप लंबे टाइम तक चल सकते हो, है ना। तो 1-2 दिन का तो काम होता नहीं है ब्लॉगिंग, लंबे टाइम तक चलना होता है। तो सर्च वॉल्यूम की बात हमने कर ली गवर्नमेंट जॉब में। अब दूसरे कुछ और ऑप्शंस होते हैं सर्च वॉल्यूम की बात करें तो आप ये देख सकते हो कोट्स का ब्लॉग आप बना सकते हो, और आप चाहो तो न्यूज़ वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट में सर्च वॉल्यूम होना हो, ट्रेंड पे चलता है न्यूज़ वेबसाइट, ठीक है। तो सर्च वॉल्यूम भी होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत ही एक बुरी खबर आई है अभी कि ट्रेन एक्सीडेंट में 100-200 लोगों की जाने गई है। 2 ट्रेन आपस में भिड़ गए और उसके बाद पटरी से उतरने की वजह से तीसरा ट्रेन और आया, उससे भिड़ गया, 200 जनों की जानें चली गई इसके बीच में। तो ये हालांकि बहुत ही दुख की बात है, लेकिन जो है ना अभी जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स का आप देखोगे ना, उन लोगों के लिए जैसे ही वो लोग खबर सुनते हैं ना उनको मज़ा आ जाता है, चलो कम से कम 6-7 दिन के लिए न्यूज़ मिल गया हमें। दुनिया में कुछ भी बुरा होता है ना, सबसे ज़्यादा खुश होने वाले जो लोग होते हैं ना वो न्यूज़ चैनल वाले लोग होते हैं, ठीक है। एक बार के लिए इस चीज़ को हम साइड में रखते हैं और देखो कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको भी तो कंटेंट मिला ना। डेफिनेटली गंदा काम है, लेकिन यार देखो जब बात अर्निंग की होती है तो कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी देखनी पड़ती है। किसी के बुरे वक्त को लेके खुश होने की बात नहीं है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात होती है, ठीक है। कभी उस जगह हम हो सकते हैं, कभी इस जगह हम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिनको मौका मिलता है वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो वैसे ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इस चीज़ पे ब्लॉग लिखना, नहीं। देखो न्यूज़ बहुत सारी चीज़ें होती है, शेयर मार्केट का न्यूज़ होता है और काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ होती है जो कि टाइम टू टाइम हर घंटे में आती रहती है। तो अगर आप उस सब पर ब्लॉग लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको कोट्स बता दिया, और हैप्पी बर्थडे पर आपको मैसेजेस वगैरह जो करते हैं, हैप्पी बर्थडे क्या, बर्थडे पर जो हैप्पी बर्थडे वाले मैसेजेस होते हैं उसका होता है वेडिंग, एनिवर्सरी और अलग अलग टाइप के जो कपल्स के जो मैसेज होते हैं, बहुत सारे जो मैसेजेस वगैरह होते हैं उसका आप जो है ब्लॉग बना सकते हो। लिरिक्स का ब्लॉग बना सकते हो आप, जोक्स के लिए एक ब्लॉग बना सकते हो, ठीक है। शायरी पर आप एक ब्लॉग बना सकते हो आप, इन सब चीज़ों पर जो है आप ब्लॉग बना सकते हो। इन सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्च होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसकी डिमांड रहती है ना। अब एक बहुत बड़ी सच्चाई बताओ तो इनमें से किसी में भी, लिटरली बता रहा हूँ, पैसा नहीं है ना। इनमें से किसी भी टॉपिक पर पैसा नहीं मिलता है। हाँ मिलता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन मान लो कि अगर आपको किसी दूसरे ब्लॉग पर जहाँ 1000 व्यू के $1 या $2 या $3 मिलते हैं, ठीक है, वहीं पर यहाँ पर आप 10,000 व्यू आएंगे तब भी आपके शायद $1 नहीं बनेगा आपका। इतना कम रहता है, खासकर कॉमेडी, जोक्स और न्यूज़ में तो चलो फिर भी रहता है, लेकिन अगर आप जोक्स की वेबसाइट बनाओगे, शायरी की वेबसाइट बनाओगे तो इन सब में बिल्कुल पैसा नहीं होता है, ठीक है। कोट्स की वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, तो मैसेजेस की वेबसाइट बनाओगे तो इनमें से आपको बिल्कुल ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है। पर हाँ इतने व्यूज आते हैं कि आप किसी और तरीके से स्पॉन्सरशिप वगैरह के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पैसा इन टॉपिक्स पे नहीं है। चलिए अब मैंने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर दिए, अब चलिए थोड़ा सा अलग सेगमेंट में चलते हैं, ठीक है। दूसरा सेगमेंट है कि अगर हम देखें थोड़ा सर्च वॉल्यूम भी हो और पैसा भी हो, तो अगर ऐसे में अगर हम देखें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है कुकिंग, है ना, रेसिपीज।
कुकिंग और रेसिपीज पे बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उन टॉपिक्स पे, क्योंकि हर घर में खाना बनता है, रेस्टोरेंट में खाना बनता है, रिजॉर्ट्स में खाना बनता है, होटल में खाना बनता है, घर में खाना बनता है, ढाबे में खाना बनता है, हर जगह पर खाना बनता है। और यहाँ पे इन सभी लोगों को क्या चाहिए? रेसिपी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी लोग जो है वो गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं जो है वो सर्च करेंगे रेसिपीज़ का। और यहाँ तक कि अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल डाउन भी अगर करेंगे तो काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर कुछ ना कुछ इमेजेस मिल जाते हैं, कुछ वीडियोस मिल जाते हैं, कुछ आर्टिकल्स मिल जाते हैं, ठीक है, वो भी लोग पढ़ते हैं। अगर हम एक बार सर्च वॉल्यूम को साइड में भी रख दें तब भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप एक कुकिंग के रिलेटेड अगर आप मतलब ब्लॉग बनाते हैं, या फिर आप मान लो कि वीडियोज़ बनाते हैं, या फिर आप मान लो कि कुछ रेसिपीज़ का ब्लॉग वगैरह बना लेते हो, तो आपको सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें पैसा भी होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो शायरी की जो ब्लॉग्स होते हैं और जोक्स के जो ब्लॉग होते हैं उन सबसे काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। क्योंकि कुकिंग में क्या होता है ना कि सिर्फ ये नहीं है कि हम खाना बना रहे हैं, ये जो खाना बनता है ना इसके पीछे खर्चा बहुत आता है, इस खाने के पीछे खर्चा बहुत आता है, ठीक है। अगर हम बर्तन की बात कर लें, हम किसी माइक्रोवेव अवन की बात कर लें, फ्रिज की बात कर लें, तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, किचन अप्लायंसेस जो होते हैं, जितने भी किचन अप्लायंसेस होते हैं वो सारी कोई ना कोई कंपनियां बनाती है। और ये सभी किचन अप्लायंसेस का यूज़ होता है जब हम घर में खाना बनाते हैं, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, मसाले ले लो, ठीक है, तो मसाले वगैरह जो कंपनियां बनाती है उनका भी काफ़ी सारा जो है एड्स चलते हैं हमारे वेबसाइट पर, तो उसके थ्रू अर्निंग्स होती है। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखोगे और ज़्यादा डीप में जाके, तो आपको और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे। और कुल मिला कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपका जो भी ब्लॉग का टॉपिक रहेगा उसमें प्रोडक्ट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके प्रोडक्ट्स है, और ये प्रोडक्ट्स जो कंपनियाँ बनाती है वो एड्स रन करती है, वो जो एड्स रन होंगे तो आपके ब्लॉग पर भी रन होंगे और आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। अब गाइस इसके बाद आता है हेल्थ। इसी कैटेगरी में अगला जो टॉपिक है वो है हेल्थ। सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आप यूज़ मान के चलो कि हर चीज़ से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम आपको हेल्थ के टॉपिक पे मिलेगा। अब गाइस हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने बॉडी बिल्डिंग कर ली है ना, जिम चले गए, या फिर हमने थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, बॉडी बिल्डिंग कर लिया। अब अगर हम इस बॉडी बिल्डिंग को भी अगर एक बार लेके चलें तो गाइज यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जहाँ अगर हम बात करें, एक तो होता है वेट लिफ्टिंग, ठीक है, जो मसल्स बिल्ड करने में काम आता है। दूसरा अगर हम बात करें कार्डियो होता है, जो वेट लॉस के काम आता है। अब कार्डियो अपने आप में एक टॉपिक है और वेट लॉस अपने आप में एक टॉपिक है, तो सोचो इन दोनों चीज़ों को भी अगर ले लेना तो बहुत ज़्यादा जो है हम ये जनरेट कर सकते हैं, अपना ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। अब कैलिस्थेनिक्स आ चुका है, इससे क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए जो एक्सरसाइज होता है उसको ये कहते हैं। तो अब गाइस ये जो चीज़ होती है ना, ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो जो लोग ये करते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत कमाल की रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बल्कि बॉडी नहीं होती उनके, जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा मसल ग्रोथ आ जाए, मतलब हाँ मसल्स होते हैं, लेकिन गाइस ये तो मतलब नहीं होता कि हमने एकदम बल्कि मतलब हल्क बन गया अपन, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ ये होता है कि आपका जो फैट परसेंटेज रहता है आपके बॉडी का वो मिनिमम रहता है, और जो मसल्स होते हैं ना वो इतने क्लियर होते हैं कि, और आपकी जो स्ट्रेंथ होती है ना आपके हाथों में, आप इतने तगड़े दिखोगे नहीं लेकिन आपकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उस तरीके की एक्सरसाइज करने की वजह से। तो वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, तो उस पर एक अलग ब्लॉग बन सकता है। अब ये सब चीज़ें हम एक बार साइड में रखते हैं जो कि हमारे फिजिकली जो हमें चीज़ें दिख रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती है, ठीक है। कुछ बीमारियां सीरियस होती है, कुछ बीमारियां बहुत छोटी मोटी बीमारियां होती है। तो छोटी मोटी बीमारियों के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, लोग ब्लॉग पढ़ते हैं। और बड़ी बीमारियां भी होती है तो उसको नेचुरली कैसे हम हील कर सकते हैं, नेचुरली कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें भी होता है। हेयर ग्रोथ, ठीक है, हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, इस पर एक अलग टॉपिक बन सकता है, ठीक है। और फेयर स्किन, ठीक है, ये बहुत लोगों का जो डिमांड रहता है। हालांकि सॉल्यूशन कुछ नहीं है लेकिन फिर भी लोग जो है अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है, आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है ना। जो ये जहाँ पर जो है ना ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जहाँ पर आ जाता है ना, वहाँ पर लोग ना पागलों की तरह ढूंढने लग जाते हैं कि क्या दुनिया में क्या कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमें एक्चुअल में हमारे हेयर फॉल को रोक सकता है, या फिर एक्चुअल में हमें गोरा बना सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, लोगों को कहीं ना कहीं डर होता है लोगों के अंदर, जिससे वो गूगल पे आते हैं और सर्च करते हैं। जब सर्च करते हैं तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है ना। कुछ हद तक चीज़ें पॉसिबल है, कुछ हद तक चीज़ें पॉसिबल होती है, लेकिन क्या होता है ना कि इसका कोई एकदम परमानेंट इलाज किसी चीज़ का नहीं होता है। लेकिन हाँ, ब्लॉगर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था,
दुनिया में जो सबसे गंदे लोग होते हैं ना, वो होते हैं न्यूज़ चैनल वाले। दूसरों के दुख पर सबसे ज़्यादा टीआरपी के लिए जो खुश होते हैं ना, कि जब किसी दूसरे के घर में या फिर दूसरे के, जैसे अभी ट्रेन एक्सीडेंट की जैसे मैंने बात की, तो 200 लोगों की जान गई है, अभी कल की बात है। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो खुश हुए होंगे ना, वो न्यूज़ चैनल वाले होंगे। लेकिन गाइज उनके लिए तो कहीं ना कहीं वो एक अपॉर्चुनिटी हुई, वो इस तरीके से देखते हैं। तो वैसे ही जो भी लोगों का जो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो ब्लॉगर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, चाहे हम उसे अच्छा समझे, बुरा समझे, चाहे कुछ भी समझे, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी होती है ना। तो उस चीज़ का हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखते हुए हमको कभी भी लोगों को उस तरीके से, उस नज़र से नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमारे अर्निंग का जो स्कोप होता है वो वहीं से जनरेट होता है। तो ये चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं। और हेल्थ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ ये एक छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। अब इसके बाद आता है ड्रेसिंग। तो अगर ड्रेसिंग की बात करें तो हर एक इंसान का जो बॉडी शेप होता है ना, वो अलग होता है। ठीक है, हर इंसान को दुनिया में बहुत अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, अपने डेली लाइफ में बहुत अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। किसी को स्कूल जाना होता है। अब स्कूल में भी 3 अलग अलग टाइप के लोग जाते हैं। एक तो जाता है प्रिंसिपल, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग टोटली अलग होनी चाहिए ताकि वो टीचर्स से अलग दिखे। और जो दूसरे होते हैं टीचर्स, उनकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि वो स्टूडेंट्स से अलग दिखे। क्योंकि कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जिस तरीके से घूमते हैं ना, उनके प्रोफेसर्स को उस जैसे नहीं घूमना है। तो प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो रहना चाहिए। तो वो जो ड्रेसिंग का जो डिफरेंस होता है उस पर हम ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ठीक है, और चलो एक बार स्कूल को, कॉलेज को, इन सब साइड में रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम ऑफिस जाते हैं, हम बाहर कैजुअली हम घूमने जाते हैं, हम शादियों में जाते हैं, हम बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, हम किसी पब में जाते हैं। तो हर जगह जब हम जाते हैं तब हर जगह के लिए ड्रेसिंग अलग रहती है। ठीक है, और कुछ लोगों के ड्रेसिंग करने का जो तरीका होता है, लोगों को ड्रेस सबके पास होता है, लेकिन उसको पहनने का जो तरीका है वो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशंस नहीं पता होता है। ठीक है, हेयर स्टाइलिंग, एसेसरीज, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो ये सारी चीज़ों पर भी ब्लॉग लिखा जा सकता है। सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और पैसा भी है। क्यों? क्योंकि कपड़ों के जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा है, और एक्सेसरीज वगैरह के जो ब्रांड्स होते हैं, वॉच, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा है, और इन सभी के जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो आपके ब्लॉग पे आ सकते हैं। और हाँ, मैंने हेल्थ में कुछ चीज़ें मिस कर दी कि हाँ, एडवर्टाइजर्स किस तरीके होते हैं। तो गाइस, हेल्थ में क्या होता है ना कि अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती है। अगर हम बात करें एलोपैथी की बात करें तो भी ऐसी दवाइयाँ होती है जो डॉक्टर्स रिकमेंड कम करते हैं, लेकिन मार्केट में बिकता है। अगर बात करें रिवाइटल, कभी किसी डॉक्टर ने कोई रिवाइटल कभी सजेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन सलमान खान की ऐड आती है रिवाइटल की। और एक और है सीकोड लिवर ऑयल, आपने शायद नाम सुना होगा टीवी एडवर्टाइजमेंट में वगैरह, लेकिन किसी डॉक्टर ने कभी सजेस्ट किया हो ऐसा आपको याद नहीं आ रहा होगा, मुझे भी कभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, और इनकी एडवर्टाइजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो एड्स होंगे वो आपके वेबसाइट पर आते हैं। और इसके अलावा अगर हम हेल्थ की बात करें, जैसे बॉडी बिल्डिंग वगैरह बात करें, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन शेक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, जो वे प्रोटीन होता है, पी प्रोटीन होता है, सोया प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये सारे जो भी प्रोटीन्स होते हैं, ये बहुत सारी कंपनियां ये प्रोटीन पाउडर बनाती है, तो और बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं ये। तो इनके भी एडवर्टाइजमेंट आपकी वेबसाइट पर आते हैं। और इसके अलावा इक्विपमेंट्स, जिम के जो इक्विपमेंट्स होती है, ट्रेडमिल्स वगैरह, इसके भी एड्स आते हैं आपके। तो इस तरीके के बहुत सारे, एक दो इक्विपमेंट नहीं होता, बहुत सारे तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती है, बहुत अलग अलग चीज़ें होती है जो कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा काम आती है। और आयुर्वेदिक दवाइयों का एक पूरा अलग सेगमेंट रहता है। ठीक है, तो जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वो खुद भी अपना एडवर्टाइजिंग जो है वो करते हैं। वो ये सारे जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो हेल्थ के ब्लॉग में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई, हमने हेल्थ की बात कर ली, हमने ड्रेसिंग की बात कर ली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिया, और रेसिपी भी हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं सबसे बड़े जो नीश में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा होता है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कौन से टॉपिक है गाइस? देखो, 2 टॉपिक की बात कर ली जिसमें सर्च वॉल्यूम है, दूसरे में सर्च वॉल्यूम और पैसा दोनों है, तीसरे में सर्च वॉल्यूम कम होगा लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप इस टाइप के टॉपिक उठाओगे ना, जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, तो एक चीज़ को ध्यान रखना, व्यूज़ के पीछे मत रहना। क्योंकि अगर आप व्यूज़ ढूंढ रहे हो तो आपके लिए जो ये वीडियो में मैंने जो पहले के 2 टॉपिक्स बता दिए वही बेटर है। आप या तो सर्च वॉल्यूम और पैसा, जो कुकिंग, हेल्थ और ड्रेसिंग वगैरह होते हैं, इनमें आप जा सकते हो। नहीं तो आप जो है शुरू में जो मैंने बताया था, जो लिरिक्स और ये जॉक्स वगैरह रहते हैं, न्यूज़ वेबसाइट वगैरह होता है, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कम व्यूज़ में ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, कम ही व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे ये बता रहा हूँ, कम ही आने वाले हैं, तो वो कौन सा टॉपिक है मैं आपको बताता हूँ। गाइज देखो, यहाँ पर जो टॉपिक्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो, वो पहला टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। गाइज बहुत पैसा है ना, बहुत पैसा है। और
इतना ज़्यादा पैसा है ना कि लालच बहुत आ जाता है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, मतलब जो बिटकॉइन वगैरह होता है, बिटकॉइन है, इथरम है, तो ये सारी जो होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी होती है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा अभी क्रिप्टो करेंसी और ये सब जो है अपने इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं इंडिया में, ठीक है, बहुत कम ना के बराबर लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी से छोड़ो, लोग शेयर मार्केट में भी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। अगर हम आज भी देखें तो हमारे इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में 1% लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये सच्चाई है। और उस 1% के 1% लोग भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये उससे बड़ी सच्चाई है। तो आप सोच सकते हो जैसे जैसा हमारा जो इंडिया है वो जैसे जैसे ग्रो करता रहेगा, तो अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सोच सकते हो कितने सारे लोग होंगे जो शेयर मार्केट में और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अभी तो शुरू भी नहीं किया है। अगर इक्के दुक्के लोग अगर आप आसपास में देख रहे होंगे ना, तो बस वही लोग हैं, ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि सबको पता है कि रिस्क तो है, जितना लोग कमाते हैं उससे ज़्यादा लोग गवाते हैं, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि इस दुनिया में सक्सेसफुल लोगों से ज़्यादा अनसक्सेसफुल लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि शेयर मार्केट में जितने लोग कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग गवा रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग इसमें क्रिप्टो करेंसी में कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग गवा रहे हैं, ठीक है। तो इस डर की वजह से भी काफ़ी सारे लोग जो है वो नहीं आते, लेकिन फिर भी गाइस अपॉर्चुनिटी तो है ना। तो अपॉर्चुनिटी तो है, चाहे हम इसे पॉजिटिवली देखें नेगेटिवली देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है वो तो है ही है। तो उस चीज़ पे लोग कभी ना कभी तो आएंगे ही आएंगे, कभी ना कभी लोग इन्वेस्ट तो करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में लोगों को गाइड करने वाले लोग चाहिए, तो वो आप बन सकते हो। रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप पहले से नहीं कर रहे हो तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद जो है आप लोगों को सिखा सकते हो, ठीक। कोई भी बचपन से सब कुछ सीख के नहीं आता। अगर आपको लगता है कि मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो सच्चाई ये हो सकती है आपको कुछ नहीं पता होगा। मैं खुद भी नहीं जानता क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा कुछ, ठीक है। हाँ, मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया और मुझे शायद मुझे करना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में स्कोप है, चाहे मैं उसमें इन्वेस्ट करूं, चाहे मैं उस टॉपिक पे ब्लॉग लिखूं या वीडियोस बनाऊं, स्कोप तो है उस टॉपिक पे, ठीक है। क्योंकि उसकी जो सीपीसी है बहुत ज्यादा है। क्यों, क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है, लोग पैसा कमा रहे हैं यार। जहां पैसों की बात हो रही है वहां पैसा तो होगा ही ना, चाहे वो किसी भी तरह से कमाए, हम यूट्यूब वीडियो से कमाए, ब्लॉग के थ्रू कमाए, या फिर डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट करके कमाए, पैसा तो है उस टॉपिक पे, ठीक है। अब दूसरी चीज है शेयर मार्केट। इस पर अगर आपको आइडिया है तो डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी तो ज्यादा ही होगा। आप इस टॉपिक पर ब्लॉग्स लिख सकते हो, कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, किस कंपनी के शेयर्स कब ज़्यादा डाउन गए, कितने साल पहले डाउन गए थे, कितने साल पहले आप हो, तो कौन कौन से महीने में ये शेयर्स ऊपर जाते हैं, कौन कौन से महीने में नीचे जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या ऑप्शन रहता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या ऑप्शन रहता है, ट्रेडर्स के लिए क्या रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने ब्लॉग में, और काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। आप सिर्फ अगर 3-4 कंपनीज को भी उठा के चलते हैं ना, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, ठीक है, वजीर एक्स हो गया, या फिर बात कर लेते हैं काइट है जो कि ज़ीरोधा हो चुका है, और ग्रो एप्लीकेशन को लेके चलते हैं, तो ये 3-4 कंपनियां भी इतना ऐड चलाती है ना, क्योंकि इन सबको क्या चाहिए, डीमैट अकाउंट्स खुलवाना है। इन सब लोगों को डीमैट अकाउंट्स खुलवाना है ताकि लोग इसमें अपना पैसा लगवाए। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए इतना ऐड चलाते हैं ना ये लोग, अनाप शनाप ऐड चलाते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसमें कर सकते हो, और इन्हीं के ऐड से आप अच्छा खासा छाप सकते हो। ये तो सिर्फ एक सेगमेंट हुआ है, कुछ एप्लीकेशन वालों का कुछ सेगमेंट होता है, इसके अलावा हर बैंक डीमैट अकाउंट खुलवाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स जो है वो लेके आता है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मेक मनी ऑनलाइन या फिर अर्न मनी ऑनलाइन। गाइस देखो, पैसा कमाना तो आज के डेट में बहुत ज़रूरी हो चुका है। भले ही आप गवर्नमेंट जॉब की वेबसाइट बनाओ, या फिर आप एक ऑनलाइन कैसे अर्निंग कर सकते हैं इस पर एक ब्लॉग बनाओ, कुछ भी करो आप, ठीक है, आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पर पैसों की बात हो रही है ना, वहाँ पर एडसेंस में जो एड्स चलते हैं वो भी बहुत महंगे चलते हैं, ठीक है। तो अर्न मनी ऑनलाइन पर आप जितने ब्लॉग्स लिख सकते हो आप उस पर लिखो, क्योंकि यहाँ पर आपको व्यूज़ भी ज़्यादा मिल सकते हैं। क्योंकि अर्न मनी ऑनलाइन ही एक ऐसा हाई नीश टॉपिक है, मतलब हाई सीपीसी नीश है, जहाँ पर आपको सर्च वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना है, अलग अलग सोर्सेज ढूंढ रहे हैं लोग पैसा कमाने का। कुछ लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं जल्दी पैसे अमीर होने के, कुछ लोग जो है घर बैठे बैठे पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है आप ब्लॉग लिख सकते हो। आप ढूंढो, तरीके ढूंढो, जैसे कि जेन्युइन तरीके ढूंढो जिससे आप घर में बैठ के सच में अर्निंग कर सकते हैं। अब आता है गाइज ब्लॉगिंग, अपने आप में एक टॉपिक है,
है ना, कि आप लोगों को ब्लॉगिंग सिखा सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग एक बार सीख जाते हो तो आप लोगों को ब्लॉगिंग सिखा सकते हो। बहुत पैसा है ब्लॉगिंग के टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि ब्लॉग लिखने के लिए दुनिया भर के थीम्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, वेब होस्टिंग होती है और एसईओ टूल्स होते हैं, एसईएम टूल्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं और इतने महंगे महंगे टूल्स होते हैं ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने महंगे टूल्स होते हैं। ईमेल मार्केटिंग के टूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो कंपनियां होती है, और लाखों कंपनियां काम कर रही है सिर्फ वेब होस्टिंग पे। मैं आपको बताऊँ 6000 कंपनियां हैं, ठीक है, सिर्फ वेब होस्टिंग पे। और ईमेल मार्केटिंग टूल पे भी अनाप शनाप कंपनी है। एसईओ टूल्स के तो हर रोज घर बैठे बैठे लोग एसईओ टूल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। करना क्या होता है कि एपीआई तो चाहिए होता है, और अपना जो होता है वो टूल्स वो क्रिएट कर रहे हैं और सब जने अपने टूल्स को प्रमोट कर रहे हैं और सब जने का अपना अपना एक प्राइसिंग मॉडल है, सब कुछ। तो गाइज अपॉर्चुनिटी बहुत है ब्लॉगिंग के टॉपिक पे। अब दूसरा होता है यूट्यूब का टॉपिक। गाइस यूट्यूब के टॉपिक पे पहले पैसा कम था, अब अगर बात करें ना यूट्यूब के टॉपिक से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, क्योंकि यूट्यूब पे काम करने वाले लोग बढ़ गए। अब काम करने वाले लोग जब इतने बढ़ गए तो कंपटीशन बढ़ गया। अब कंपटीशन को तोड़े कैसे? कोई ऑप्शन होना चाहिए ना, कि मतलब कंपटीशन किस तरीके से उसको ब्रेक करे। ब्रेक करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स चाहिए। शॉर्टकट्स के लिए क्या चाहिए? टूल्स चाहिए। तो टूल्स बहुत बन गए, अब इस पर भी टूल्स बन गए। तो अब ये वाले जो टूल्स वाली जो कंपनियां हैं वो भी ऐड रन करती है, तो आप इस पर भी ब्लॉग लिख सकते हो और आप इस पर भी यूट्यूब की वीडियोस बना सकते हो। जो भी चाहे आप वो चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे अनाप शनाप सॉफ्टवेयर। अगर हम इन टूल्स की भी बात करें ना, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो इन सॉफ्टवेयर्स पर अपना ब्लॉग लिख सकते हो। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे मैं अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस पर कैनन का एक सॉफ्टवेयर काम करेगा, फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है वो काम करेगा, ठीक है। ऑडासिटी है जो मेरे वॉइस को रिफाइन करने के लिए यूज़ करूँगा। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जो इस पर काम करते हैं। विनरायर एक सॉफ्टवेयर है जिस पर मैं अपने वीडियोस को कंप्रेस करूँगा, सब चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सारे सॉफ्टवेयर थे, हम इस पर कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है फोटोग्राफी। तो दुनिया भर के कैमरास होते हैं इसके अंदर, और फोन्स होते हैं, गोप्रो एक्शन कैमरास होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ड्रोन होता है, तो ये सब कुछ जो होता है फोटोग्राफी के नीश में आ जाता है। तो ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई होती है। और इसके भी थोड़ा सा और ऊपर चले जाए तो गाइज और भी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन और भी ज़्यादा पैसा आ जाता है। रियल एस्टेट सबका किंग है, रियल एस्टेट, जहां पर सबसे ज्यादा पैसा आपको देखने मिलेगा। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जहां पर अगर आप अपना ब्लॉग लिखते हो तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन गाइज देखो क्या होता है, रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों का क्या होता है, पूरे साल में शायद एक जगह बिकवा पाते हैं, लेकिन उस एक जगह में पूरे साल का पैसा अंदर कर लेते हैं वो, ठीक है। तो थोड़ा फर्क पड़ता है, बाकी चीज़ों के जैसे नहीं होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को काम करने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है। आप पूरे साल में आप मान लो कि आपने 5 लाख की मार्केटिंग कर ली और साल के एंड में शायद आप एक प्रॉपर्टी बेच पाओगे जिसने आपको कमीशन 5 लाख जो अपने मार्केटिंग में खर्चा किया, आपको 50 लाख का कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। पूरे साल में शायद हो सकता है आपकी एक ही सेल हो, लेकिन वो भी तो बड़ी बात होती है ना। 50 लाख आप पूरे साल में कमा रहे हो, भले एक ही सेल में कमा रहे हो, ठीक है, वो पूरे साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये एक अलग चीज़ होती है। यहाँ पर पैसा आने का जो फॉर्मेट होता है वो अलग ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा होता है इंश्योरेंस, मॉर्टगेज और लोन्स। ये 3 चीज़ें होती है जो रियल एस्टेट से भी ज़्यादा पैसा देती है, ठीक है। तो इस पर भी आप जो है आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हो, अपना ब्लॉग इस टॉपिक पर भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में एडवर्टाइजिंग में खर्चा करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज से ज़्यादा कोई भी पैसा खर्च नहीं करता है एडवर्टाइजिंग में। मॉर्टगेज में भी करते हैं, क्योंकि मॉर्टगेज और लोन एक ही चीज़ होती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होती है, और रियल एस्टेट में भी होती है। और बाकी जैसे कि मैंने आपको कहा सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है एडवर्टाइजिंग होती है। तो आपको ये देखना है कुल मिला के कि प्रोडक्ट कहाँ पर है, ठीक है। अगर आप कम व्यूज़ में ज़्यादा पैसा चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, और मैं कहूँगा कि व्यूज़ कम ही आएंगे। ये मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये मत सोचना कि आपको आज 10,000 व्यू मिल रहे हैं तो 2-3 साल बाद आपको 30,000 व्यू मिल जाएंगे या 50,000 व्यू मिल जाएंगे। नहीं होगा ये। आपको 1 साल बाद भी 10,000 ही मिलेंगे, 3 साल बाद आपको 10 की जगह 12,000 मिल जाएंगे, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन टॉपिक्स पे जो सर्चेस होती है वो उतनी ही रहने वाली है, हमेशा उतनी रहने वाली, क्योंकि ये एवरग्रीन टॉपिक्स है। ये न्यूज़ जैसा नहीं है कि आज का न्यूज़ कल का वेस्ट हो जाता है। आज का जो न्यूज़पेपर होता है ना, कल का वेस्ट पेपर होता है, वैसी चीज़ नहीं होती है। ये जो चीज़ें होती है ना, ये एवरग्रीन चीज़ें होती है, ठीक है। हर तरह के लोगों को जिंदगी भर चाहिए होते हैं ऐसे टॉपिक्स। तो इस पर जो जिंदगी भर जो सर्च वॉल्यूम रहेगा वो लगभग इतना ही रहेगा, लेकिन जो पैसा मिलेगा ना वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि टूल्स बढ़ते जा रहे हैं, रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, तो पैसा भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन सर्चेस इतने ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो
उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक्स और इसी तरीके के ऑफर्स जो है मैं आपके आगे भी लेके आता रहूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा वेब होस्टिंग का, जहां से जाके आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। डोमेन और होस्टिंग आप ले सकते हो, वहां पे आपको डोमेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।